शमीना आई जा रहा है। शमीना होता है, पसीना होता है। शमीना गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी बेटा। क्या हुआ है? हाँ तो ये ऐसा करो, नहाओ और उसके बाद पंखे के आगे बैठो और उसके बाद फिर इसकी जब बाल सूख जाएं तो पोनी करो। खुले बालों के साथ ऐसे फिरोगी तो गर्मी लगेगी ना आपको ज़्यादा। व्लॉग ना मैं डायरेक्ट स्टार्ट ही कर रही हूँ चाय से। और ये कोई सुबह नाश्ते वाली चाय नहीं है, ये शाम के खाने वाली चाय है। इसीलिए किचन भी इस टाइम देखो इतना गंदा है, क्योंकि आज मैंने सुबह ना सफाई नहीं की किचन की। सवेरा ने आज आना नहीं था, मैंने बाकी सफाई की थोड़ी बहुत और नाश्ता वगैरह बना के नाश्ता करवा के मैं चली गई अंदर। और उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर बाद ना, मतलब बच्चों के साथ थोड़ी देर खेला शेला, फिर मैं सो गई। और मैं उठी हूँ तकरीबन 2:30 बजे। नमाज़ पढ़ी है। ये ना मैं दूध को फूंके मार रही हूँ, इस वजह से ऐसी आवाज़ है। 1 मिनट में पहले ना चाय में दूध डाल। हमारे घर में ना शाम का खाना जो है वो 5 बजे खा लेते हैं, वो खा लिया। और उसका सबूत ये देखें, ये बर्तन सारा दिन नहीं ख़त्म होते, पता नहीं क्या मसला है इनको। इतनी इसमें बरकत है, इतनी बरकत है, ख़त्म नहीं होते। सेम कपड़ों की तरह पहनने के लिए कोई होता नहीं है और धोने के लिए कपड़े ही कपड़े होते हैं। और अब आज तो अभी मैंने खैर किचन साफ़ करना है, क्योंकि आज मैंने किया ही नहीं है, सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। आज मैं जाके लेट गई थी ना, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेट गई। और अभी खाना खा के हटे हैं, तो अब चाय बना रही हूँ मैं। चाय पी के फिर आज बच्चों का भी मैंने कल के लिए चीज़ें रेडी करके रखनी है, क्योंकि मंडे और सुबह सुबह उठना होता है, सुबह इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने उसकी सारी चीज़ें उनकी ना रात को ही रेडी करके रख देती हूँ उनकी, ताकि सुबह कोई टेंशन ना हो, कोई मसला ना हो। चाय लेके बाहर आ गई हूँ। जहाँ ये क्या किया? क्यों? नहीं, आपके हाथों को चैन नहीं है या मुंह को चैन नहीं है? क्यों काटी हैं? मरियम, आपने साइकिल इसके ऊपर से नहीं लेके जाना, ठीक है? ये भी पूरी तरह सूखी नहीं है। ये देखो यहाँ से भी कोई गया है, ये देखो, ये इधर भी, और वो मिट्टी 2 जगह लगी हुई है। कोई खुदा का खौफ करो, ये बाद में झाड़नी पड़ेगी। अजान होने लग गई है। क्यारी जो है ना, ये देखो इसकी कांट छांट हो गई है, ये सारे निकाल के बाहर रखी हुई हैं। ये न्याज़बो का पौधा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो इसकी वजह से बाकी पौधे भी ख़राब हो रहे थे। इसके साथ ही बिल्कुल ये गुलाब का पौधा लगा हुआ है और ये बिल्कुल ख़राब हो गया। ये साथ ना सारों को छाँव जा रही थी, ख़राब हो रहा था, इसलिए इसको एक्स्ट्रा जितना भी था वो सारा काट दिया और बाहर निकाल दिया। अब ये हवा लगेगी, बाकी सबको भी धूप सही तरह से लगेगी, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। पुदीना भी सारा गर्मी की वजह से पहले सारा ख़राब हो गया था, अब दोबारा निकल रहा है। और ये लेमन ग्रास जो है ये भी काट लिया है सारा, उसको काट के छोटा छोटा करके रख लिया है। अच्छा, गुलाब के जितने भी पौधे लगाए हैं ना, सारे के सारे ही ऐसे हो गए। 4 लगाए थे और 4 ही बिल्कुल ऐसे मतलब ड्राई हो गए हैं। और ये इनको ना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं, शायद मौसम बेहतर हो तो दोबारा से ये सही हो जाए, वरना एक पत्ता भी उनके ऊपर नहीं है, सारे गायब हो गए हैं। ये खजूर और ये इसका तो खैर बेचारे का सत्यानाश हो गया। मुझे इतना वो था कि शायद इस वाले अनार को ना सही फल लगे, लेकिन इसने भी वही हाल किया। और एक न्याज़बो ये इसके भी बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। साथ नीचे नीम भी हुई है भाई, जामुन भी उग रहा है। हाँ, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं अब, लेकिन यहाँ से निकाल के ना गमलों में कुछ शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ये बेल को ना एक धागा बांध के इसको मैं इसके बेरी के ऊपर चढ़ा दूँगी, ताकि ये थोड़ी सही तरह से ना लगे, नहीं तो ऐसे ये बाहर निकल के तो ये तो सारी ख़राब हो जानी है। सेन में ऐसे फैलेगी तो ख़राब हो जाएगी। और ये आके वो झंडियाँ तोड़ के शाल के हाथों के चैन नहीं है, ना वो सुकून से बैठ सकती है, ना वो कोई चीज़ सलामत रहने दे सकती है। तो वो अपनी स्कूल की जो है लंच बॉक्स जो है या वाटर बॉटल जो है उसके साथ भी यही करती है। उसने अपनी अब तक 3-4 वाटर बॉटल्स जो है ना वो गुम कर दी हैं। और इनकी लेती भी मैं हॉट एंड कूल वाली हैं, और वो आपको पता है थोड़ी कॉस्टली आती हैं, क्योंकि ये गर्म पानी नहीं पीती हैं, इनको ठंडा पानी चाहिए हर टाइम। दूसरी बॉटल में जो है वो पानी गर्म हो जाता है। और तौबा, कीड़ियों का मौसम है, ये नहीं ख़त्म होती, बहुत सारी हैं। मेरे किचन की ना हालत ऐसी हुई है कि मेरा इसमें घुस के काम करने को दिल नहीं करता। ये एक तो जब से ये फ़िल्टर लगा है यहाँ पे इतना ज़्यादा मैस हो गया, चीज़ें जो है ना अभी समझ ही नहीं आ रही कौन सी कैसे रखनी है। ये मैंने इतनी प्यारी ला के रखी थी ये, लेकिन इन बेचारों का भी मिक्स हो गया, कोई वो फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ लगाने का। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पंखा लगाती हूँ ये वाला, और ये भी अपनी मर्ज़ी का मालिक है। कभी दिल करता है तो अच्छी खासी हवा दे रहा होता है, सही चल रहा होता है, और कभी ऐसे चल ही नहीं रहा होता। ये जब से ये छत लगवाई है, दूसरा पंखा उतर आ रहा था तो वो दोबारा लगाया नहीं है, अब वो भी लगाना है। और ऊपर से सवेरा भी छुट्टियों पे चली गई है, उसको मैंने बोला था सफाई करनी है, लेकिन खैर उसके कपास के दिन है, ज़ाहिर है उसने भी फिर जाना ही था लाजमी।
तो जो है मैं कुछ दिनों में थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए तो फिर मैं सफाई करती हूँ यहाँ की, इसको दोबारा से प्रॉपर ना सारा नीट करना है। यहाँ पे मेरा इरादा है शीट लगा दूँ इस जगह पे ना, पीछे की सारी दीवार जो है वो ख़राब हुई है इस तरह से पेंट की वजह से ना, ये सारा पीछे स्लैब की वजह से, पानी की वजह से सारी ख़राब हो गई है। और इसका मेरा इरादा है इसको शीट लगा दूँ, इधर तो प्लेन वो प्लास्टिक वाली जो पतला सा प्लास्टिक मिलता है वो लगा दूँ, और यहाँ पे मैं ऐसी शीट मंगवा के ना किचन वाली, ये तो वैसे ही रफ़ ऑर्डर की हुई पहले की पड़ी थी, वो लगा दी, और वो भी अब सारी ख़राब हो रही है वहाँ से पानी की वजह से। तो ये भी एक और ऑर्डर करती हूँ, ये लगवाऊंगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और फिर यहाँ पे खड़े होने के काम करने को दिल भी करता है बंदे का, कुकिंग करने को। अब इसमें मेरा कुकिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, और गर्मी इतनी है कि साफ़ करने को भी दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए उसके बाद करूँगी मैं। और गर्मी की तो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता ये कब जान छोड़ेगी, कब जाएगी। पिछले साल भी नवंबर तक पंखे चलते रहे हैं मेरा ख्याल है, और इस साल भी मुझे लगता है कि यही हाल होगा अभी। लेकिन चलो कुछ तो कम हो जाए, थोड़ा पंखों में सुकून आ जाए। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी बेटा, क्या हुआ है? हाँ, तो ये ऐसा करो, नहाओ और उसके बाद पंखे के आगे बैठो, और उसके बाद फिर इसकी जब बाल सूख जाएं तो पोनी करो। खुले बालों के साथ ऐसे फिरोगी तो गर्मी लगेगी ना आपको ज़्यादा।